कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए इस क्लास में हम लोग समझते हैं बेसिक मैथ, एकदम बेसिक मैथ जो कि कमज़ोर छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। ठीक, एकदम बेसिक मैथ शून्य से शिखर तक, ठीक शून्य से शिखर तक एकदम बेसिक मैथ जो कि हर क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट या रूल होंगे, बेसिक रूल होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट। आइए देखिए, चलिए देखिए बेसिक रूल इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ठीक, ये हमारे इम्पोर्टेंट रूल हैं। इम्पोर्टेंट रूल आइए देख लीजिए। पहला रूल क्या है? किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में शून्य से किसी संख्या में शून्य से गुणा किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक, किसी संख्या में शून्य से या किसी संख्या में शून्य से या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। ठीक, गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। ठीक, गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। ठीक, शून्य सदैव प्राप्त होता है। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा एक संख्या है, इसे शून्य से गुणा करें तो शून्य प्राप्त होगा, या तो शून्य में किसी संख्या से गुणा किए तो भी शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए कोई किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक, और शून्य से किसी संख्या में गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक, वो संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक, शून्य से ये हमारे हो गए शून्य, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर या शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। यह होगा इम्पोर्टेंट रूल। ठीक, दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल है कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक, भागफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक, भागफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए ये हमारा ये शून्य है और ये किसी संख्या, इससे भाग देने पर हमारा भागफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक, भागफल शून्य प्राप्त होता है। और एग्जाम्पल समझ लीजिए, देख लीजिए। ये किसी संख्या है तो ये शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये हमारी कोई संख्या हो गई 0/25 तो ये शून्य हो गया। ठीक, शून्य प्राप्त है। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल जो होता है शून्य प्राप्त हो जाता है। ठीक, और देख लीजिए जो हमारा 25/625 इक्वल टू भागफल 0 आ जाएगा। ठीक, ये होगा हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स। आइए अब इनके आगे भी इंपॉर्टेंट रूल बताते हैं। आइए देखिए दूसरा रूल। तीसरा रूल देखिए। तीसरा रूल क्या है? तो तीसरा रूल है किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर, ठीक, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल, ठीक, भागफल सदैव अनंत, इन्फिनिटी, ठीक,
अनंत या इन्फिनेटिव, अनंत इन्फिनेटिव या सैम्बल, ठीक, अनंत का या सैम्बल है, अनंत या इन्फिनेटिव प्राप्त होता है, ठीक, प्राप्त होता है या, ठीक, क्या कह रहा है, किसी संख्या में शून्य से, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर सदैव इन्फिनेटिव या अनंत प्राप्त होता है, ठीक। मान लीजिए कोई संख्या है, ये मान लीजिए हमारा एक संख्या है, उसे हम 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनेटिव प्राप्त होता है, ठीक, इन्फिनेटिव प्राप्त होता है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देख लीजिए हमारा कुछ संख्या है, 0 से इसे भाग देंगे तो हमारा इन्फिनेटिव प्राप्त हो जाएगा, भागफल जो है इन्फिनेटिव आ जाता है, ठीक। और देख लीजिए जैसे ही हमारी संख्या 625 भागे 0 इक्वल टू इन्फिनेटिव प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और कुछ संख्या देख लीजिए, ये हम इसे भाग 0 देंगे तो आंसर हमारा इन्फिनेटिव प्राप्त हो जाएगा, ठीक, इन्फिनेटिव प्राप्त हो जाएगा। ये मतलब किसी संख्या से शून्य से भाग देने पर सदैव इन्फिनेटिव प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे चौथा रूल देखिए कौन क्या है। चौथा रूल हम लोगों को कहता है किसी संख्या का पावर, जो घात होती, पावर, घात शून्य होने पर उसका मान सदैव, संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान सदैव एक, ठीक, एक होता है, ठीक। यह हो गए हमारे इम्पोर्टेंट रूल। किसी संख्या का घात शून्य है और घात शून्य होने पर जो उसका मान है वो हमारा एक हो जाता है। ये देखिए जैसे ये 75 है, इसका घात जो है 0 है, ठीक, इसका घात जो 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये 625 की घाते 0 है तो इसका मान पावर जो है 0 है, शून्य है तो हमारा 1 हो जाता है। और कुछ देख लीजिए, ये इसके पावर अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। किसी संख्या घात अगर शून्य है तो उसका मान जो होता है वह सदैव 1 होता है, ठीक, मान सदैव 1 होता है। आइए चलिए पांचवें इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ, आइए पांचवें रूल की तरफ देखते हैं। देखिए पांचवा रूल क्या कह रहा है, किसी संख्या को, ठीक, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल सदैव एक होता है, ठीक, एक या 1, ठीक, या 1 या 1 होता है, ठीक, होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग देने पर वह हमारा सदैव 1 होता है। ये एग्जाम्पल से कुछ समझ लेते हैं। देखिए किसी संख्या उसी संख्या से भाग देने पर जो भागफल होगा वह सदैव 1 होता है, ठीक। मान लीजिए ये संख्या उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 होता है, ठीक। और दूसरी संख्या देखिए उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देने पर सदैव भागफल 1 होता है, ठीक। ये हो गए हमारे 5 इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक। हमें उम्मीद है ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि अब थोड़ा समझिए, आगे फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।